today we are going to read a very important topic of grammar, pronoun. pronoun क्या होते हैं? लास्ट क्लासेस में हमने नाउन के बारे में पढ़ा है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, जो कि नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। नाउन क्या है? किसी पर्सन का नाम और किसी जगह, कोई प्लेस, थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें नाउन है। तो नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन में बहुत सारी प्रॉपर, कॉमन और काउंटेबल, मटेरियल, अनकाउंटेबल, ये सारे नाउन हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन जिसमें प्रोनाउन का यूज किया जाता है जिससे नाउन का रिपीटेशन ना हो। जैसे मैंने कहा राम इज ए डॉक्टर, तो मैंने राम की जगह अगर मैंने कहा ही इज ए डॉक्टर, ही जो राम के नाम की जगह मैंने ही कहा, ही का जो प्रयोग हुआ है वो प्रोनाउन है। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जैसे ही, सी, आई, यू, दे, वी, ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। किसी के नाम को, जैसे कोई गर्ल है, उसका नाम रेखा है, मैंने कहा रेखा खेल रही है, तो रेखा खेल रही है और उसे अगर रेखा ना, उसका नाम ना लेकर मैंने कहा वह खेल रही है, सी इज़ प्लेइंग। जैसे मैंने कहा रेखा क्या कर रही है? रेखा प्ले कर रही है, सी इज़ प्लेइंग। तो मैंने रेखा का नाम न लेकर वह कह दिया, वह का नाउन की जगह पर प्रयोग हो गया। इसको क्या कहेंगे? यही प्रोनाउन है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं? जैसे हिम, हर, आई एक सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हो गया। और इसे जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ही, हिम, हर, मी, यू, देन, अस, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। अब ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें अधिकार की बात होती है। यह मेरा है, वह तुम्हारा है। दिस पेन इज माइन, तो यह पेन मेरा है, उस पर अधिकार की बात हो रही है। तो ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसमें आएगा जैसे हिज, हर, मी, योर, देयर, आवर्स। आवर्स क्या है? आवर्स को आर भी कहा जाता है, आवर्स भी कहा जाता है। ये हम प्रोनाउंस में पर डिपेंड करता है। कभी आवर्स भी बोलते हैं और इसको आर्स भी बोलते हैं। और इसमें हिज, हर, माइन, योर, देयर, योर्स, यह उसकी किताब, दिस टेबल इज माइन, दिस बुक इज योर्स, ये सब क्या है? ये पॉजेसिव की बात किया जा रहा है, मतलब एक अधिकार की बात की जा रही है। ठीक है। और इसी तरह प्रोनाउन के और भी पार्ट्स होते हैं। पहले हम प्रोनाउन को शुरुआत करते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या दिया गया है। ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो यह प्रोनाउन होता है जो नाउन को के रिपीटिशन को बार बार, राम इज ए नाइस बॉय, राम इज ए गुड प्लेयर, राम्स फादर इज डॉक्टर। इस तरह हम राम के नाम को बार बार सुनने में थोड़ा सा इरिटेटिंग सा फील हो रहा है। तो इसको अगर हम और अच्छे सेंटेंस में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड प्लेयर, हिज फादर इज अ डॉक्टर। इस तरह बोलेंगे तो हमें सुनने में भी अच्छा लग रहा है और हमारा सेंटेंस भी छोटा भी हो जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, इरिटेटिंग साउंड नहीं कर रहा है। इन द सेंटेंसेस सुप्रिया नोज देम, शी कम्स फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, दिस बुक बिलोंग टू मी,
The words like she, them and me are example are pronoun. अभी जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही, सी, आई, यू, दे, वी, ये सब क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, हर, मी, यू, देन, अस, ये सब क्या है, ये सब सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन में क्या है, जिसमें पजेसिव प्रोनाउन अधिकार की बात हो रही है, हिज, माइन, वह मेरा है। इसमें क्या है, हिज, हर, मी, योर, देयर, आर्स, ये सब सब्जेक्टिव में आएंगे। और जब ये ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होंगे तो इसे हिज का तो हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, मी का माइन हो जाएगा, क्योंकि ये पजेसिव में यूज हो रहा है। योर का योर्स, देयर का देयर्स, आवर का आवर। आवर को आर्स भी बोलते हैं, आर्स भी बोलते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, ये देयर आर 8 काइंड ऑफ नाउन: पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आठ काइंड्स हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट वन देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun are those which are used in place of person, animal or things. They are also called because they stand for the three person, first person, second and third person. फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माइन एंड आर्स, ये सब क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन है। एंड सेकंड में यू एंड योर्स आएगा। एंड थर्ड में ही, सी, हिम, हिज, हर, हर्स, दे, देम, देयर एंड इट्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। पर्सनल प्रोनाउन में जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जा सकता है, इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, अभी हमने पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में यू, योर्स एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, आई, यू, दे, वी, ये सब क्या है, ये सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब सेकंड में हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव है जिसमें कोई क्वेश्चन को किया जाता है और इसमें हु, हुम, व्हाट्स, इस तरह का जो प्रयोग किया जाता है इसको इंटरोगेटिव कहते हैं। एज एग्जांपल देख लीजिए, हु मेड दिस पेंटिंग, व्हाट इज़ द मैटर, ये सब जिसमें वो प्रोनाउन जिसमें हु, हुम, हुज, ये जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें किसी व्यक्ति से किसी वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है और कोई चीज़ बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको बताया जाता है। इसमें फर्स्ट पर्सन में हु, विच हो जाएगा। और एनिमल के लिए जैसे किसी इंसान के लिए जब यूज किया जाएगा तो हु और विच का प्रयोग किया जाएगा, और जब किसी एनिमल या किसी वस्तु के लिए किया जाएगा तो विच और
व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें पजेसिव में हुज का प्रयोग किया जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी दीज, दोज एंड दिस, ये सब क्या है? ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम किसी वस्तु को दिखा के बोलते हैं यह उसकी शर्ट है। कोई चीज़ जब दिखा के कहा जाता है, जिसे कोई चीज़ प्रदर्शित करके कहा जाता है, तो वहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसे किसी वस्तु को दिखा के कहा दिस इज द बुक, यह एक पुस्तक है। दिस इज माई हॉर्स, या मेरा घोड़ा है। दोज आर माई हॉर्स, ये मेरे, मतलब बहुत सारे घोड़े हैं तो हम कहेंगे दोज हॉर्स आर माइन, या दोज आर माई हॉर्सेस, इस तरह कहेंगे। ये क्या है? किसी चीज़ को दिखा के, मतलब डेमोस्ट्रेटिव मतलब संकेत देना होता है किसी चीज़ को, इशारा, किसी चीज़ को संकेत के माध्यम से बताया जाता है। यह कोई व्यक्ति है, इस तरह। और एग्जाम्पल भी इसमें, दिस इज़ माई बाइसिकल, दिस इज़ माई स्कूल इन द, क्या है इसके बाद? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो स्वयं के द्वारा कोई एक्शन, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है उसका उस पे ही प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई भी एक्शन किया जा रहा है, उसका प्रभाव उसी ऑब्जेक्ट पे, उसी व्यक्ति पे पड़ रहा है, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जो प्रोनाउन नाउन के बदले बोले जाए और अपने का बोध कराते हैं, जो मतलब स्वयं के बारे में बताते हैं, मतलब माई सेल्फ, मतलब सेल्फ के बारे में जो बताते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई फेलियर, मैं अपने आप को फेल होने के लिए मैं स्वयं को ब्लेम कर रहा हूँ। दे हाइड देमसेल्फ, उन्होंने अपने को छिपाया, मतलब इसका मतलब हुआ वे छिप गए, उन्होंने खुद को छिपा लिया। और ही सीटेड हिमसेल्फ, मतलब वह स्वयं बैठ गए। जैसे कोई जो भी कार्य किया जा रहा है प्रोनाउन में, वो उसका प्रभाव स्वयं पे को दिखाया जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट, जो भी काम किया जा रहा है, वो सीधा उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है, उसी वस्तु पर पड़ रहा है। जैसे उसने स्वयं देखा, सी हरसेल्फ सा हिम, तो उसने स्वयं देखा, कोई चीज़ उसने देखा क्योंकि उसने स्वयं ही देखा है, तो ये उसी पर प्रभाव पड़ रहा है। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ से क्या, जो एक लोग रहेंगे, उसको सिंगल पर्सन है तो उसको योर सेल्फ कहा जाएगा, और जब कई लोग रहेंगे तो योर सेल्व्स कहा जाएगा। इसके बाद है, अगला है, देखो, अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज इम्फेटिक प्रोनाउन। जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वह उसका प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है, उसी वस्तु पर पड़ रहा है। एज एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर, मतलब मैं वहाँ स्वयं प्रस्तुत था। वह अपने बारे में ही बता रहा है, मैं वहाँ पर स्वयं प्रस्तुत था। तो ये क्या हो गया? ये एम्फेसिस, वह अपने आप को ही बता रहा है। वी आवर सेल्फ सर्व द गेस्ट, हम स्वयं ही जो मेहमान आए हैं उसको सर्व कर रहे हैं। इसमें द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह क्या है, ये प्रोनाउन जो स्वयं
प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो स्वयं के बारे में जिसका जो भी कार्य है वह स्वयं ही कर रहा है और वो स्वयं ही बता रहा है, तो उसे एम्फेसिस प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिस प्रोनाउन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे एम्फेसिस प्रोनाउन में मैंने कहा आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूँगा, मैं इसे स्वयं करूँगा मतलब इस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं उपलब्ध हूँ, मतलब मेरे अलावा इस कार्य को कोई और नहीं करेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं मतलब मैं ये काम स्वयं करूँगा, मतलब ऑप्शन भी है, वो कह रहा है कि मैं करूँगा तो कोई और कह देगा कि नहीं भाई आप रहने दो, कोई और ये काम कर लेगा, तो कोई और भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जब एम्फेसिस है वह कहेगा मैं ये काम स्वयं ही करूँगा, मतलब स्वयं ही करूँगा, मैं किसी और को ये काम नहीं करने दे सकता क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, ज्वाइंट करने का कार्य करते हैं, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज़ द बॉय हु ओन द प्राइज। इसमें हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज़ द गर्ल हुम ही मेट, वह एक लड़की है जिससे वह मिला, तो ये हुम क्या है, हुम भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द प्रोनाउन हु हुम in the above sentence called a relative pronoun who, whom, which, that, which refer back to the noun coming before same, so they are relative pronoun. Form of relative pronoun, इसमें पर्सन के लिए whom और which का भी प्रयोग होता है और एनिमल के लिए which और that का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केसेस में whom होगा और एनिमल के लिए वाट हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव केस हो जाएगा तो उसमें हुज का प्रयोग आ जाएगा। इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। कोई कार्य जब निश्चित ना हो तो उसे इनडिफिनिट कहते हैं। जब कोई अनिश्चय किसी चीज़ में हो, निश्चितता ना हो तो उसे इनडिफिनिट कहते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे कोई व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, आल, बोथ, दो व्यक्ति हैं, बोथ, ईच, प्रत्येक, एवरीवन, मेनी, ये सारे क्या हैं, मतलब कोई एक क्लियर नहीं है कि एक ही लोग हैं या बहुत सारे हैं। जैसे एक क्लास में 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे, एक का नाम मोहन है, राम है और श्याम है, तो मैंने कहा मोहन इज़ ए नाइस बॉय, राम इज़ ए नाइस बॉय, श्याम इज़ ए नाइस बॉय। तो इस तरह अलग अलग कहने के बजाय अगर हम कह दे रहे हैं ऑल बॉयज़ आर नाइस, तो इस तरह कहने में वो सेंटेंस भी थोड़ा सा हो जा रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसी तरह इसे अनिश्चितता को इसमें जनरली जो यूज किया जाता है, ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, जिसे जनरली सबको लिया जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल, सम सेज दिस एंड सम सेज दैट, कुछ लोग यह कहते हैं और कुछ लोग वह कहते हैं। मैनी हैव फेल्ड इन दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में, जैसे एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो हम कई लोगों का नाम नहीं लेंगे, हम बस ये कह देंगे मैनी हैव फेल्ड इन दिस एग्ज़ाम। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा, जिसमें कोई निश्चितता ना हो। चलिए अब देखते हैं, वन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय वन एंड नॉट हिम। वन के लिए हमेशा
वंस का ही प्रयोग होगा, उसके लिए हिम एंड हर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वन शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ का जो प्रयोग है वो गलत होगा, इसके लिए वन सेल्फ का ही प्रयोग हुआ। वन के लिए ऑलवेज यूज वन सेल्फ, ये सही होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद है 8th नंबर पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, the pronoun that show the mutual relationship are known as reciprocal pronoun. रेसिप्रोकल मीन्स होगा जो वो प्रोनाउन जो एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द 4 डॉग्स आर क्वेरलिंग विथ वन अनदर, मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, वन अनदर, ईच अदर, ये सब क्या है, ये सब जो एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड हैं, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, 2 men आर फाइटिंग विथ ईच अदर, मतलब 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन दिख रहा है, रेसिप्रोकल टाइप से रिलेशन दिख रहा है, जो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं। इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, जिसमें अधिकार की बात हो, जिसमें ओनरशिप की बात हो, तो वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल में माइन, आवर, योर्स, ये सब क्या है, देयर्स, आवर्स, ये सब क्या है, ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। प्रोनाउन माइन, आवर, योर, हर्स, देयर, ये सब क्या है, ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। एज एग्जाम्पल देखिए, दिस टेबल इज माइन, दिस इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस हाउस इज आवर्स, इस तरह दिस हाउस इज माइन, इस तरह का के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हम पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें अधिकार की बात होती है। दैट बुक इज हिज, यह पुस्तक उसकी है। ईच रीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम, मतलब प्रत्येक जो अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun. each, either, neither, ये सब क्या है, जिस भी वाक्य में each of the boys laborious, कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं, तो हम सबका नाम अलग अलग ना लेके, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम ना लेके हम सबको अगर कह दे रहे हैं, तो each boys are laborious. दिस टू, आइदर ऑफ द 2 पेन्स विल डू, मतलब कोई भी एक पेन उसमें से ये मतलब उससे कोई भी एक पेन से उसका कार्य हो सकता है। नीदर ऑफ द 2 हाउसेज इज सेफ, मतलब ये दोनों घर में से कोई सेफ नहीं है। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अदर, जो 5 दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह का कि प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कई लोगों में बटा होता है, कई लोगों में कोई वस्तु, कई लोगों के बारे में बातें की जा रही है, कई वस्तुओं के बारे में बातें की जा रही हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। थैंक यू इतने मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। If you have any doubt, you can comment me, and you can motivate me. Your comment is very important for me.
थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जिससे मेरा मोटिवेशन भी मुझे मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। थैंक यू। इसके साथ मैं अपनी क्लास आज के लिए बंद करती हूँ। आज के लिए मेरी क्लास इतनी ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।